मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। पानी से कर रहे हैं हम लोग, चीयर्स। बता भाई, क्या खबर है? एक जैश ए मोहम्मद के कमांडर है इलियास कश्मीरी है? उन्होंने भरी सभा में एक बयान दिया है कि जो आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में जो भी सब कुछ प्लानिंग करी थी वो गजवाए हिंद था। और उन्होंने बोला है कि आसिम मुनीर ने ही ये चीज़ बताई थी कि हम गजवाए हिंद करने जा रहे हैं। हाँ। और हम सबका साथ दीजिए आप। तो ये गजवाए हिंद का मतलब क्या है? पहले तो कुछ नहीं, ये 420 ही है सर। गजवाए हिंद, दिस इज नथिंग, ये फ्रॉड है। बेसिकली गरीब पाकिस्तानियों को लूटने की स्कीम है गजवाए हिंद। ठीक है, ये कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान से, ठीक है, सारे हिंदुओं को या तो मार दिया जाएगा और कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस्लामिक आर्मीज जो हैं वो भारत पे कब्जा कर लेंगे। वो क्रक्स है। गजवाए हिंद के बारे में बहुत लिखा गया, बट दैट इन इफेक्ट इज गजवाए हिंद। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5-6 हज़ार साल से लोग कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के आने से भी बहुत पहले से यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश अलेक्जेंडर ने भी करी थी, जिसको सिकंदर कहते हैं, है ना। और उसके पहले भी पर्शियन किंग्स थे जिन्होंने कोशिश करी थी। तो यहाँ पे कोशिश, ये जो माल है ना, अलग अलग पैकिंग में बेचा गया है। गजवाए हिंद का गजवाए हिंद तो बाद में है। अच्छा। ये आई डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली एट ऑल। ये ऐसे ही एक लतीफ़ा टाइप का है, चुटकुला टाइप का है गजवाए हिंद। ये जो मदरसा छाप पाकिस्तानी हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल जो दिमाग से पैदल हैं, जो उनको एक्साइट करने के लिए कि गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवा होना चाहिए, गजवाए हिंद। कुछ नहीं होना चाहिए। आपने देख ली इनकी औकात सर, देख ली। जो पिक्चर इनको गाली देती है, जो पिक्चर इनको बुरा बताती है ना, वो नंबर 1 नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रही है। ये लोग करेंगे गजवाए हिंद। गजवाए हिंद यार, कोई भी गजवा टजवा छोड़ो सर, कोई भी जंग लड़ने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर की जरूरत होती है ना। एक कैरेक्टर होता है इंसान का। जिनमें यही कैरेक्टर नहीं है कि अपने आप को रोक नहीं सकते फिल्म देखने के लिए, उसको ट्रेंड करवा रहे हैं जो। और फिल्म तो छोड़ो यार, फिल्म तो छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग। जो कौम भीख पे पलती है, ठीक है, आज की तारीख में वो अजय सिंह बांगा पाकिस्तान में है, लोग ऐसी चापलूसी कर रहे हैं कि बस उसके तलवे नहीं चाटे उन्होंने। उसको ये नहीं बोला कि बांगा साहब अपने जूते निकाल दो, आपके पैर गंदे हो रहे हैं, हमें चाट के साफ करेंगे, आपको धोने नहीं है पैर। क्योंकि हम बड़ी मेहमान नवाज कौम है पाकिस्तानी ना, हम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो हम बस चाट के साफ, इतना नहीं बोला। बाकी इन्होंने सब कुछ कर दिया। जिस तरीके से बाहर जाते हैं, देखो, जिसके हाथ फैले होते हैं ना, जिसकी झोली फैली रहती है, जिसके हाथ में कशकोल होता है, जिन हाथों में एक बार कशकोल पड़ गया। कशकोल का क्या मतलब है? जो कटोरा होता है भीख मांगने वाला, ठीक है। जिसके हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा है ना, उस हाथ में तलवार अच्छी नहीं लगती। समझ रहे मेरी बात? समझ गया सर। है ना। बेकारी करेंगे गजवाए हिंद। बट जैसे आसिम मुनीर की तरफ से स्टेटमेंट आए थे कि इनको रूहानी ताकतें दिखी थी। कुछ नहीं है इसको, ये देखो, मैं वही कह रहा हूं ना कि आसिम मुनीर ने बोला कि रूहानी ताकतें, इनको 1965 में भी घोड़े दौड़ रहे थे सर, और घोड़े के दांतों में वो डस्ट लगी थी और ये सब, और परियां आ जाती हैं, फरिश्ते आ जाते हैं। कोई नहीं आता है, सब झूठ है, फ्रॉड है। ठीक है, कोई परियां, कोई फरिश्ते किसी के पास अगर होती नहीं है ये चीजें, अगर मैं कहता हूं कोई मानता भी है, उनके पास इतना फ्री टाइम है सर, फरिश्ते आ गए। ये क्यों बोला है आसिम मुनीर ने? आप कभी भी देखना, आसिम मुनीर हाफिज तो है, मतलब कि बाय हार्ट उसने कुरान याद कर रखी है, तो वो एक चीज है। जो आसिम मुनीर, तो उसको हाफिज बोलते हैं, तो वो हाफिज है, ये बात तो तय है। ठीक, हाफिज नाम नहीं होता मतलब वैसे? नहीं, जैसे हाफिज सईद का नाम मोहम्मद सईद है। अच्छा, हाफिज एक उपाधि है। ठीक है। हाफिज उसको बोला जाता है जो कुरान को पूरी तरीके से याद कर ले। तो हाफिज कोई नाम नहीं है, हाफिज एक टाइटल टाइप की ले लो, एक टाइप समझ लो, नॉट बट या यू कैन से टाइटल सॉर्ट ऑफ। हाफिज उसको कहा जाता है। तो हाफिज नाम नहीं होता।
जैसे हाफिज सईद है, तो ये अपने आप को भी हाफिज कहते हैं, आसिम मुनीर। तो ये जब पूरी कौम ऐसी होगी मदरसे में, तो उनको, अब देखिए मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर एक बात बताता हूं। शी जिनपिंग क्या बोलता है? शी जिनपिंग बोलता है कि यार हमें नए मार्केट्स ढूंढने हैं, अपने सामान के लिए नए मार्केट्स ढूंढने हैं, इकोनॉमी को आगे ले जाना है। ठीक है सर। यूरोपियन यूनियन कहता है कि हमें अपना डिफेंस और तगड़ा करना है, क्योंकि नेटो से अब अमेरिकन का मन भर गया है, तो हमें अपनी दिफा खुद करनी है, अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। भारत कहता है कि यार हमें ट्रेड डील साइन करनी है, ठीक है, हमें अपने लोगों की बेहतरी करनी है। ठीक है। पाकिस्तान कहता है हमें फरिश्ते दिख रहे हैं। सर यस सर। पाकिस्तान के साइंटिस्ट कहते हैं कि जिन से बिजली निकालनी है। मुझे यही नहीं पता कि पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स क्यों देखते हैं। नेटफ्लिक्स को पाकिस्तान देखना चाहिए सर। कभी। बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ बोलो ना। आपने अभी धुरंधर देखी धुरंधर नेटफ्लिक्स पे, हाँ। तो आपको वो ज्यादा बढ़िया लगी है, पाकिस्तान कंटेंट देता है वो बढ़िया है? धुरंधर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के सामने ना। अरे बहुत फनी लोग हैं ये, पता है, मतलब कि इन द सेंस कि नॉट कि दे आर ह्यूमरस। फनी मतलब इनकी हरकतें इतनी अजीबोगरीब हैं, इतनी अजीबोगरीब हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप ये सोचो कितनी वो कौम कितनी इंटरेस्टिंग होगी, पाकिस्तानीज कितने इंटरेस्टिंग होंगे कि भारत ने इतनी एयरफील्ड्स इनकी, ठीक है, बर्बाद कर दी, इनके मिसाइल मारी। इनका डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है कि उसको वो हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि इनके तो 10, 15, 20 पता नहीं कितने जहाज हमारे साइट्स पे थे, हम गिरा सकते थे। तो हामिद मीर कहता है कि फिर आपने गिराई क्यों नहीं है? कह रहा बस नहीं गिराए। मतलब यार ये इतने फनी लोग हैं ना। और एंड दिस इज अ सीरियस कॉन्वर्सेशन दैट इज विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ। तो आपने क्यों, ख्वाजा साहब आपने क्यों नहीं गिराए? ये आपने क्यों नहीं गिरा? बस नहीं गिराए। ठीक है। वो इंडिया यार मुझे तो भाई ये स्टोरी है। अब देखो क्या हो रहा है ना, हम लोग तो हंस रहे हैं, बट देखो कितनी खतरनाक चीज है ये। सर भारत के डीजीएमओ साहब बैठे हैं, उस जमाने में जनरल घई हुआ करते थे डीजीएमओ, डीजी एयर ऑपरेशंस, ठीक है, नेवल ऑप्स, ये सारे के सारे बैठे हैं, और वेरी सीनियर एट द टॉप हायरार्की ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और ये लोग बात कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये वीडियोस हैं, ये ड्रोन है, ये देखिए साहब, ये आपने भी देखी ब्रीफिंग, सब लोगों ने देखी ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कह रहा है कि फरिश्ते आए थे, वहां पे कोई ड्रोन से और सैटेलाइट इमेजेस। आप कितनी इंटरेस्टिंग कंट्री है, और बड़े लोग बड़े अदब से सुन रहे हैं कि हाँ फरिश्ते फरिश्ते। देखो आप बात कर रहे हैं, इंडियंस बात क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के जो डीजीएमओस डीजीज थे, वो मिलिट्री एयर ऑपरेशन नेवल ऑपरेशंस के जो भी वो, एंड दे आर ऑल वेरी वेरी सीनियर वेरी केपेबल 3-स्टार ऑफिसर्स हु आर सपोज टू बी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रेम डेला क्रेम। वो पोजीशन ही ऐसी है कि मतलब क्रेम डेला क्रेम ही जाता है उस पोजीशन में, वो उस लेवल की पोजीशन है। ये लोग बात कर रहे हैं देखो कि टेक्निकलिटीज की, कि इस तरीके से हुआ था, ये है डेप्थ एरियाज में, ये हुआ, एक ब्रीफिंग चल रही है। आसिम मुनीर उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनका डीजी आईएसपीआर। ये चुड़ैलें आई थी, जिन्न आए थे, फरिश्ते आए थे, और पाकिस्तानियों ने मान भी लिया। एक तो वो बकवास कर रहा है आसिम मुनीर, और उसका डीजी आईएसपीआर वो जिन्न का बेटा, वो एक तरफ कि वो बोल रहे हैं यहां पे 25 करोड़ कौन कह रही है, वाह वाह। प्रमोशन दे दिया सर, ले लिया उसने प्रमोशन। कोई आर्मी चीफ को देता नहीं है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ खुद ले लेता है प्रमोशन, सैलरी भी अपनी खुद ही बढ़ा लेता है, वो टेन्योर अपना खुद बढ़ा लेता है, उसको जो चाहिए, मतलब ऐसा होता है। तो फिर आप, वो पैरेलल यूनिवर्स है पाकिस्तान जो है ना, एक पैरेलल यूनिवर्स में जीता है। आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। मेरी यहां पे बात चल रही थी, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन। मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला सर वो आप एक बात बताओ। कह रहे हैं यार ये बड़े अजीब से लोग हैं, अजीब से लोग हैं यहाँ पे। हमने उनके वेरी सीनियर पर्सन,
कह रहे कि वी ब्लू अप द एयरफील्ड्स एंड ऑल दैट, हमने सब कुछ करा और पूरा बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के इतने ठिकानों पे, राइट? फिर कहते हैं कि इनकी यार मिलिट्री हायरार्की। मैंने बोला सर एक बात बताओ, आपके पास रफेल है, आपके पास सुखोई है, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपके पास बड़े बड़े ड्रोन है, चुड़ैल है आपके पास, आपके पास जिन्न है, आपके पास फरिश्ते हैं। यार यही तो हम हार रहे हैं सर। यही तो हार गए, क्योंकि उनका आर्मी चीफ कहता है कि फरिश्ते आके लड़े थे सर। अब आप ऐसे बंदे से बात कर ही नहीं सकते क्योंकि फरिश्ते आके लड़े थे। और वो गलत नहीं बोल रहा है अपनी तरफ से, उसको पता है कि उसकी कौम इतनी ही जाहिल है कि इसका फरिश्ता उसका फरिश्ता, ये जिन आ गया, पूरी कौम वैसी है। तो जब कौम ऐसी है तो फिर उनका सिपा सालार भी वैसा है, फिर वो वही स्टोरी सुनाता है जो कौम को। क्योंकि यहां कैन यू इमेजिन, यहां पे कोई जनरल आके बोल दे कि जी ऊपर से परियां आई थी और फरिश्ते आए थे। सर प्रॉपर प्रूफ्स दिखाए गए थे कि ये सैटेलाइट प्रूफ नहीं, आप सोचो इंडिया में कोई बोल रहा है, कोई मंत्री बोल रहा है, या कोई जनरल बोल रहा है, या कोई एयर मार्शल बोल रहा है, या कोई एडमिरल बोल रहा है, यहां पे वाइस एडमिरल जो भी है, हुएवर इज देयर एट दैट पोजीशन एट दैट टाइम ब्रीफिंग द प्रेस एंड द मीडिया, वो बोले कि नहीं साहब फरिश्ते आए थे या ऊपर से परियां आई थी, पीपल विल गो इनटू शॉक कि ये बंदा कह क्या रहा है। तो ये पढ़ाई लिखाई का फर्क है सर, ये एजुकेशन का फर्क है। आप बात कर ही नहीं सकते। बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान एग्जिस्ट, एटलीस्ट पाकिस्तान आई शुड से एग्जिस्ट्स इन अ डिफरेंट यूनिवर्स। वो अलग लेवल की चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स क्यों देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स को मिलके पाकिस्तान देखना चाहिए। पॉइंट सर, है ना ये बात। अभी इंडिया यूएस के ट्रेड फ्रेमवर्क के बाद हाँ यूएस की साइड से एक मैप रिलीज हुआ था, हाँ जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर है वो वैसे है हमारा ही, बट उस मैप में भी वो प्रॉपर पूरा इंडिया का पार्ट दिखाया था। और गिलगिट सब सर, कुछ, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पूरा। हाँ तो इस मैप के जारी होने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि हमने इतना कुछ किया यूएस के लिए। आसिम मुनीर गया, मिला यूएस से, बैठा, लंच किया, बाद में भी मिले, मीटिंग हुई, उसको फेवरेट फील्ड मार्शल बताया, बट जब डिप्लोमेसी की बारी आई तो मैप में इंडिया का साथ दिया। तो ये कंफ्यूज है पाकिस्तानी। कंफ्यूज नहीं है, वो फरिश्ते छुट्टी पे गए हैं। अच्छा, जो चुड़ैले हैं वो कैजुअल लीव पे हैं। तो ये आप भाई, मैं वही कह रहा हूं ना, देखो यूएस ने एक मैप दिखाया सर, ठीक है, अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें तो इतना कुछ बोला, ट्रंप ने बोला कि 8 जहाज गिर गए। ट्रंप ने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के 8 जहाज गिर गए। ट्रंप ने बोला कि 8 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए। वो रिपीट करता रहा, 8 जहाज गिर गए। ठीक है, ये पाकिस्तानी, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप में एजुकेशन नहीं होता है ना, तब आप हल्के हो जाते हो। और ये एक खासियत है एजुकेशन की, कि एजुकेशन थोड़ा सा आप में एक मेंटल वजन जो है इंसान का वो बढ़ाता है एजुकेशन। ये बात ही ऐसी करते हैं ना। अब देखो आपने क्या बोला, आपने मुझे बोला कि साहब यूएस ने एक मैप जारी करा भारत का जिसमें पीओके, और इसका मतलब यूएस रिकॉग्नाइज करता है, सी करता है। बिल्कुल, वो जो ट्वीट था वो बिना मैप के भी बताया जा सकता था। उसमें मैप ने कोई उस ट्वीट की इंफॉर्मेशन में ज्यादा इजाफा नहीं किया। वो एक इन्फोग्राफिक भी दे सकते थे आराम से, उन्होंने जानबूझ के मैप दिया यूएस ने, राइट? यहां से ये आएगा, यहां से आएगा, यहां से, उसमें कुछ एरोज बने हुए और बताया हुआ है। हाँ बस दैट्स इट। तो अब पाकिस्तानी दुखी हो रहे हैं कि हमने इतना कुछ करा, क्या किया इन लोगों ने यूएस के लिए। मुझे और हर एक पाकिस्तानी से आप बात करिए, वो कहता है कि जी हमने यूएस के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। कुर्बानी इसको नहीं कहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि कुर्बानियां दी, और ये सारे पाकिस्तानियों को, इनफैक्ट आई फील वेरी बैड फॉर देम, ये सारे पाकिस्तानी यही झूठ बोलते हैं। जो सबसे पढ़ा लिखा है, जो थिंक टैंक चला रहा है कोई, या कोई इनके 3 स्टार जनरल्स हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के हैं, कोई एम्बेसडर हैं, सब के सब यही झूठ बोलते हैं और टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं यार, ये कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी। यार इनमें सच बोलने का या तो मादा नहीं है, या ये जानते नहीं है, या ये अहमक हैं, बेवकूफ हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द केस। ये जो भी इन्होंने खून खराबा किया है, या अपनी कैजुअलिटीज ली हैं, या पाकिस्तानी फौजी या सिविलियंस मरे हैं, ये क्यों मरे हैं? ये इसलिए मरे हैं, ठीक है। देखो आप एक बात बताओ, अफगानिस्तान
में जब अमेरिकन्स गए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों ने पैसे लिए, जबरदस्त पैसे लिए, और इन्होंने अपने मदरसों को वेपनाइज करा। और मदरसों को वेपनाइज करना बहुत आसान है। पता नहीं कौन सी स्टोरी मौलवी अंदर सुनाता है उनको कि हाईली इन्फ्लेमेबल बन जाते हैं वो लोग। अब एक बात बताओ, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है सर। तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, पता नहीं कौन कौन से स्थान, यहाँ पे ईरान, यहाँ पे पाकिस्तान, इवन चाइना थ्रू द वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है, सब कुछ है। इतने मुल्क हैं जो कि दे सराउंड। किसी मुल्क में आपने वायलेंस देखा इस लेवल का जितना पाकिस्तान में है? भाई अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता, और इस लेवल का टेररिज्म, हाँ ईरान में होता है, इस लेवल का नहीं होता जितना पाकिस्तान में कि स्कूल के अंदर आपने 100-150 बच्चों को मार दिया या मस्जिदों में ब्लास्ट हो गए। ठीक है, आपने तजाकिस्तान में देखा, आपने चाइना में देखा। ये सारा का सारा जो ये अफगानिस्तान से जोड़ते हैं पाकिस्तानी, गलती खुद पाकिस्तानियों की, अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। और जो सराउंडिंग कंट्रीज है वहां पे क्यों नहीं होता ये, या पाकिस्तान में क्यों होता है? हमने जानों का नजराना दिया, वॉर ऑन टेरर। तो ये सब पाकिस्तानी कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि भाई एक बात बताओ, तजाकिस्तान से भी इनफैक्ट नदर्न अलायंस के जो लोग थे वो तो ताजिक हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब ताजिक हैं, लेकिन मेजॉरिटी नदर्न अलायंस की जो थी वो ताजिक थी। उनकी तो तालिबान से डायरेक्ट क्लैश था। तजाकिस्तान में ब्लास्ट क्यों नहीं होते मस्जिदों में? ईरान में क्यों नहीं होते? और जितने भी स्थान है, दुनिया भर के स्थान है जो दाएं बाएं इससे मिले हुए हैं अफगानिस्तान से, उनके बॉर्डर, क्योंकि अफगानिस्तान में समुद्री इलाका तो है नहीं, बिकॉज इट्स लैंडलॉक कंट्री। वहां पे क्यों नहीं होता ये? सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है? ये कभी अपने लोगों को सच नहीं बताते सर। एंड में आप जितना भी इनका भूसा भरोगे ना पाकिस्तानियों का, परियां आई थी, अब बताओ इसका, यहां पे इंडियंस कंफ्यूज हैं कि परियां आई थी मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला है चाइना से, वी कैन डील विद दैट। स्टेल्थ सबमरीन चाइना से खरीदेंगे, वी कैन डील विद दैट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वी अंडरस्टैंड। ठीक है, फरिश्ते आए थे, फरिश्ते भी नहीं बोल पाते ये, फरिश्ते आए थे जी। सर वो लंच, एक आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था राजीव गांधी। आई सेड हिज नेम वाज राजीव गांधी, इट वाज नॉट राजीव गांधी, फॉर हेवंस सेक। सर तमीज से बोल लो। अब ये आप पाकिस्तानियों के साथ, मैं वही बता रहा हूं ना, वही बता, आपने मैप की बात करी। आज पाकिस्तानी डिप्रेस हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी? हमने इतना कुछ किया, हम क्या करा? तुमने व्हाइट हाउस में जाकर खाना खाया, बहुत कुछ होता है। मैंने कितनी बार पाकिस्तानियों को समझा दिया कि बेवकूफों, मुल्कों के बीच में रिश्ते मफाद के होते हैं। आपसे क्या फायदा है अमेरिका को, यह बता दो। अनाउंसमेंट यह है कि $500 अरब भारत सामान खरीदेगा 5 साल में, $500 अरब, यानी कि हर साल भारत अमेरिका से $100 अरब का माल खरीदेगा। कितना? $100 अरब। $100 अरब का अमेरिका से माल खरीदेगा हर साल। हर साल। इसमें चाइना शामिल नहीं है, इसमें रशिया शामिल नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं है, इसमें कोई, सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि एट एन एवरेज 500 है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टोटल इसका जो वो है दैट इज $500 बिलियन। 5 साल के अंदर $500 अरब का माल खरीदेगा अमेरिका से। ये कहते नहीं जी, एक्चुअली फिर वही बात चुड़ैल जिन्नों वाली ना, इनका दिमाग वही है। पर इसने तो कहा था फेवरेट फील्ड मार्शल। अब तुम टाई पहन के पहुंच जाओगे कि हाँ यार बेवकूफ बनने के लिए तैयार है पूरा पाकिस्तान, और फिर कोई बेवकूफ बना दे फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करो। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे भारत है, चेकबुक लेके बैठा है, कहता है ठीक है तुम हमसे माल खरीदो, हम तुमसे माल खरीदते हैं। ये कहता है लेकिन यार इसने तो फेवरेट फील्ड मार्शल बोला था, हमारे साथ डील साइन नहीं करी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। हम लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वही है, आप सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन आए थे सर, संभाल लो जिनको। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुकी हैं क्या अमेरिका को लेके? ये पगले हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन हर समय दूसरे से होती है, कभी खुद से नहीं होती। हर समय दूसरे से होती है पाकिस्तानियों की। इनकी हाई लो की बात नहीं है, इनकी एक्सपेक्टेशन हर समय दूसरे से होती है। अफगानिस्तान हमारे लिए कर दे, रशिया हमारे लिए कर दे, चाइना हमारे लिए कर दे, अमेरिका हमारे लिए कर दे, यूरोपियन यूनियन ये कर दे, अफ्रीका ये कर दे, फलाना कर दे, ढिमका कर दे। सऊदी अरब जो है इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान हमारे यहां। इनकी हर समय उम्मीदें दूसरे से रहती हैं कि कोई हमें पैसा दे देगा तो हम शाम को रोटी खा लेंगे। इन्होंने कभी खुद का कोई डेवलप करा ही नहीं। इनके कोई इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करता।
ठीक है, अब जब ऐसा होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार देयर इज समथिंग विच इज अबनॉर्मल अबाउट दिस पीपल। इनकी एक एजेंसी है सुपार्को, जैसे हमारी इसरो है ना सर। एंड आई अपोलोजाइज टू द इसरो पीपल बिकॉज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम ब्रेथ दैट आई एम मेंशनिंग सुपार्को। सुपार्को कुछ नहीं है, कबाड़ की दुकान है। अब एक ट्वीट आया कि बहुत बड़ा स्पेस में मार्का मार लिया है सुपार्को ने, और चाइनीज शिप में इनके कुछ एस्ट्रोनॉट्स जाने हैं पाकिस्तान के, तो अपनी ट्रेनिंग का अगला लेवल इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, और ये सुपार्को के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई सेंस है इस बात में? कोई सेंस है कि अपनी ट्रेनिंग का एक और स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया है? ये अचीवमेंट है। नहीं, मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि ये छोटी चीजों को ऐसा बड़ा बताते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस टेक्स्ट को देख के कि पता नहीं इन्होंने खुद अपना कोई मार्स में जाके घर तो नहीं बना लिया इन लोगों ने, कॉलोनी तो नहीं सेटअप कर ली इन लोगों ने, ठीक है ना, डीएचए मार्स कुछ सर डिफेंस हाउसिंग इन्होंने वहां पे बना ली हो, मार्स के ऊपर इन्होंने किसी फौजी ने, किसी आसिम मुनीर ने कॉर्नर का प्लॉट अपना घेर लिया हो। ये ऐसी बातें करते हैं यार, सेंसलेस बिल्कुल। सर एक इजराइल के एनालिस्ट हैं, हाँ उन्होंने कंफर्म किया है हाँ कि जो मोसाद है ना वो बैक कर रहा है बलोच में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसको। तो मोसाद बैक कर रहा है बलोच में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। ये ब्लेम करते हैं इंडिया पे कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है और उनको फंड्स देता है। बलूचिस्तान से जो आवाज़ आ रही है वो ये है कि अगर हमारे पास इतने अच्छे हथियार हों और अगर हमें फाइटर जेट्स दे दिए जाएं तो हम पाकिस्तानी सेना को हम हराने का कैपेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। तो ये बात कहाँ तक सही है? आई डोंट नो ये कौन है इजरायली जिसने बोला है कि बलूचिस्तान में इजराइल बैक करती है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे, मैंने पढ़ा भी नहीं इसके मामले में। बट मुझे तो अभी तक यही बताया गया था, पाकिस्तानी उससे तो यही कहते थे कि नंबर 1 ISI है। सर नंबर वन जो है वो ISI है। ISI से बेहतर आपको पता है दुनिया में जो टॉप 5 है, हर एक पाकिस्तानी ये बात बोलता है। और ये भी आप देखिए कि दिमाग का कितना फुकरापन है। हर एक पाकिस्तानी क्या बोलेगा कि आपको पता है दुनिया में नंबर 1 एजेंसी है ISI। एक सर्वे हुआ था, एक तो पाकिस्तानी लव सर्वे, और पता है वो खुद सर्वे बना लेते हैं अपने दिमाग। कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ यार। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई कंपटीशन होती है? इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंपटीशन होती है क्योंकि उनके बारे में हर चीज खुफिया है। नोबडी नोज, तभी वो इट कांट बी क्वांटिफाइड। सर इंटेलिजेंस एजेंसीज कैनॉट बी क्वांटिफाइड बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंसी। उसको अगर आप कहते हैं कि खुफिया विभाग है वो, या खुफिया तंत्र है वो, या खुफिया डिपार्टमेंट है वो, तो क्योंकि वो खुफिया है तो आपको कैसे पता? दैट इज द होल पॉइंट ऑफ खुफिया, राइट? अब ये कहते हैं कि एक सर्वे हुआ है, अब ये पता नहीं किसने किया है बट ये हुआ है। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये जितनी भी खुफिया इदारे हैं दुनिया के उसमें ISI नंबर 1 है। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। यार ये बंदे पता नहीं अजीब सर्वे भी करवा लेते हैं, अपने दिमाग में इनका सर्वे भी चल रहा है। और भाई अगर तुम्हारी हर एक सर्वे में ISI नंबर 1 है तो आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर मोसाद एक्टिव है। और मैं बता रहा हूं होगी भी। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर में $10 मिलियन पहुंचाने हैं। कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर में आपने $10 मिलियन पहुंचाने हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू द इजरायलीज, अगर इजरायलीज एक्चुअली बलोच फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इजरायलीज को कौन टोकेगा? कोर कमांडर के घर पे आपने पैसे अगर पहुंचा दिए और वहां पे बलोची कुछ कह नहीं रहे तो कहानी खत्म। जो बलोच नहीं कह रहे और कोर कमांडर बलूचिस्तान के घर में आपने नोट पहुंचा दिए, कहानी खत्म हो गई, धनी और डन। और पाकिस्तान में चलता है ये भाई मैसिव करप्शन इन द आर्म्ड फोर्सेस, मैसिव। मतलब कि यू कांट इमेजिन इनके जनरल्स इतने करप्ट हैं, मतलब तौबा तौबा। चले सर? चलो जी, ठीक है, चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम।